नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईवीएम की सुरक्षा पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। काउंटिंग के दिन गड़बड़ी का जताया अंदेशा। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर उठाए कई सवाल। चुनाव आयोग और सरकार की मंशा पर भी उठाए सवाल। तो अब जब 10 मार्च को काउंटिंग होने वाली है तो उसके पहले ईवीएम पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अखिलेश यादव ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के कई सवाल उठा दिए हैं। यहां उन्होंने चुनाव आयोग और सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में 7 मार्च को 7वें चरण का चुनाव जब खत्म हुआ तो उसके बाद से ही लगातार ईवीएम और स्ट्रांग रूम को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। और अब अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिया है। चुनाव आयोग को भी उन्होंने इन आरोपों में शामिल किया है कि ईवीएम की सुरक्षा सही तरीके से नहीं की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंचाया गया है। तो इस तरीके से आरोपों का दौर भी शुरू हो गया है। 10 मार्च कल है और कल सुबह से ही नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि अगर एग्जिट पोल की बात करते हैं तो बीजेपी सरकार एक बार फिर से बनते हुए दिख रही है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री आप जानकारी कर लें, अगर आपके डीएम्स कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आप जानकारी कर लें, अगर आपके डीएम्स कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए। और एग्जिट पोल को लेकर अखिलेश यादव लगातार सवाल कर रहे हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव ने नतीजों से पहले एग्जिट पोल को लेकर क्या कहा, अधिकारियों पर क्यों भड़के, सुनिए। कल एग्जिट पोल आए हैं। मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आप जानकारी कर लें, अगर आपके डीएम्स कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए। कल एग्जिट का बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर सीधे लगा है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं है और अफसरों पर गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। योगी सरकार में मंत्री और लखनऊ कैंट से बीजेपी प्रत्याशी ब्रिजेश पाठक ने अखिलेश के तमाम सवालों को लेकर क्या जवाब दिया, ये भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में दोबारा वापस आ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थीं उन पर जनता ने मोहर लगाई है और उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित भाजपा सरकार ने किया है, उस पर जनता ने अपना आशीर्वाद व्यक्त किया है। आप देखेंगे कि 10 तारीख को जब परिणाम आएगा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। एग्जिट पोल के नतीजों की बात करें तो एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो अभी आप 250-240 लोग दिखा रहे हैं, लेकिन जब काउंटिंग प्रारंभ होगी हम 300 पार जाएंगे और पुरानी तरह है जैसे 2017 में हम जीते थे, प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में वापसी कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी देखिए, समाजवादी पार्टी या जिसने विपक्षी दल हैं वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने जिस ढंग से गुंडागर्दी करके माफियाओं को लेकर के चुनाव लड़ा है, प्रदेश की जनता ने पास से देखा, उन्हें बुरी तरह से नकार दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है परसेंटेज? हमें लगता, देखिए परसेंटेज का ये तो मतलब जो मतदाता हैं अपने जो लोग उपलब्ध हैं उन लोगों ने 100% मतदान किया है। जो लोग बाहर सर्विस में हैं उनके वोट प्रतिशत में कमी आई है, हमारे लिए चिंता का सबब है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के प्रयास किया है कि 100% मतदान हो और तभी मतदान प्रतिशत लगातार बरकरार रहा है और हम सब प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी पर मुझे कोई रिएक्शन नहीं देना, उनका इस प्रकार का बयान आता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यूपी बीजेपी चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। अखिलेश जी चुनाव के दौरान भी समझ गए थे कि लोग समाजवादी पार्टी की ओर गंभीर नहीं, क्योंकि पहली सूची उनकी जारी हुई थी तो उसमें जेल और बेल वाले ज़्यादा थे।
उम्मीदवार कम, जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज़्यादा थे। मैंने तब भी आरोप लगाया था, उसके बाद उनकी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई। एक के बाद दूसरी घटना घटी, वहाँ पर पुराना चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा ही समाजवादी पार्टी का नजर आया। और चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतज़ार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है। जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ईवीएम सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। 7 चरण के चुनाव संपन्न हुए 7 तारीख को, और उसके बाद 6 चरण के जो पीछे के चुनाव संपन्न हुए, उस समय श्री अखिलेश यादव जी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। 7 चरण के चुनाव के बाद जो अलग अलग चैनलों, एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन कहूँ हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए और उनके आरोप निश्चित तौर से माहौल को खराब करने की कोशिश है। श्री अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धैर्य रखो। 10 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना के बाद जो भी ईवीएम मशीन के अंदर जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके भेजा होगा, वो सामने आ जाएगा। किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाना, आयोग के ऊपर आरोप लगाना, यह शोभा नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए मैं सबसे पहले चुनाव आयोग को, पुलिस और प्रशासन को और जनता का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी, आपने यह भी करने की आवश्यकता नहीं समझी। आपने लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिरी चुनाव बताया और इसके खिलाफ क्रांति करने की बात कही। अरे परिवारवाद की राजनीति करने वाले श्री अखिलेश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की रक्षक है, परिवारवाद से बचाने की रक्षक है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं से बचाने की कोशिश किया है। इसके कारण आज उत्तर प्रदेश का एक अच्छा माहौल है। सुरक्षा चाहते हैं लोग, विकास चाहते हैं, गरीबों के साथ जो योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो लगातार पहुंची है, उससे लोग खुश हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के हमारे प्रत्याशियों को समर्थन दिए। तो देखिए, 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान हुए। 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को खत्म भी हुआ और अब 24 घंटे बाद रुझान आने शुरू भी हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले जब एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं, एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी की सरकार बनते हुए उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, तो अब समाजवादी पार्टी के मुखिया का यह कहना है कि ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम तक सही तरीके से नहीं ले जाया गया है। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिए हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। उन्होंने सभी प्रत्याशियों को, सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको ये आदेश भी दिए हैं कि आप स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी सुरक्षा रखें, कड़ी नजर रखें। 24 घंटे बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का इस सब पर यह कहना है कि अखिलेश यादव की बौखलाहट सामने आ रही है, क्योंकि वो हारते हुए नजर आ रहे हैं, तो बौखलाहट में कुछ भी बयान दे रहे हैं और इस तरीके से निशाना बीजेपी की तरफ से साधा जा रहा है। 10 मार्च कल है, लगभग आज अभी से 24 घंटे बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। रात तक पता भी चल जाएगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार, और साथ ही 4 अन्य और राज्य हैं, उनके भी परिणाम सामने आ जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 403 विधानसभा पे जब परिणाम सामने आएंगे, उसके पहले ही अखिलेश यादव ने इस तरीके से बयान देकर के अपनी बौखलाहट को जाहिर कर दिया है, ऐसा बीजेपी का कहना है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र खरे हैं, जौनपुर से हैं, अश्विनी द्विवेदी हैं, लखनऊ से हैं। देवेंद्र के पास सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, देवेंद्र देखिए, अश्विनी का रुख कर लेते हैं। अश्विनी देखिए कि अभी 24 घंटे बचे हुए हैं, रुझान आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले ही समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस तरीके से बयान दिया है, चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए हैं, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं से भी कह रहे हैं कि पैनी नजर रखिए, बीजेपी से बौखलाहट बता रही है।
बिल्कुल अगर बात करें जिस तरह से पूरे सातों चरण का चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद सबसे बड़ा जो समाजवादी मुद्दा बना रही है वो ईवीएम को लेकर बना रही है कि उन साफ तौर पर आरोप लगा रही है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे आला अधिकारी हो या सरकार हो, सब पर आरोप लगाया जा रहा है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, उनकी अदला बदली हो सकती है। बाकायदा कल जो है अखिलेश यादव ने तमाम जो अपने पार्टी कार्यकर्ता वर्कर्स थे, अपने पदाधिकारी थे, उनको सीधा निर्देश दिया है कि ईवीएम जहां भी रखी है स्ट्रांग रूम बनाया गया, बाकायदा उसकी निगरानी की जाए और जो है एक समिति बनाई एक तरीके से पूरी टीम बनाई जाए जो दिन रात 24 घंटे इसकी निगरानी करे। निश्चित तौर पर 81 लोगों की एक टीम जो पदाधिकारी जिसमें शामिल किए गए, वो हर जिले में एक पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है जो वहां पर मौजूद रहेगा और अगले 24 घंटे तक वहां से हटेगा नहीं, वहां की पूरी निगरानी करेगा और पल पल की अपडेट जो है समाजवादी पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर देगा। निश्चित तौर पर इस समय हम रमाबाई अम्बेडकर मैदान में खड़े हुए हैं। पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरें जो हैं, यहाँ पर जो काउंटिंग होना है, स्ट्रांग रूम बनाया गया, अंदर है बाकायदा भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, पैरामिलिट्री के जो कर्मचारी हैं वो भी तैनात है। इसके अलावा सामने की तस्वीर जो है वहां पर सीसीटीवी जो लगी हुई है, जो अंदर स्ट्रांग रूम है वहां की बाकायदा पूरी तस्वीरें यहां पर दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि तमाम जो पार्टी के जो वर्कर्स थे समाजवादी पार्टी या तमाम अन्य, उनसे बात की तो उनका कहना था कि बीच बीच में जो सीसीटीवी है वो बंद हो रहा है जिसकी शिकायत की गई है। यहाँ पर सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, अगर बात करें बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता पर मौजूद हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ज्यादा इसको सीरियस ले रही है और उनके कई टीमें यहां पर मौजूद हैं जो दिन रात एक करके यहां पर निगरानी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पूरा वाकया जो है कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर के, आयोग पर संदेह को लेकर के, जिस तरह से वाराणसी, सोनभद्र और बरेली में ईवीएम पकड़ने की बात कही गई समाजवादी पार्टी के द्वारा, निश्चित तौर पर वाराणसी का जो मामला था उसमें बाकायदा जो आयोग की ओर से जो पूरी रिपोर्ट डीएम से ली गई, उसके बाद पूरा एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें कहा गया देखिए, ये जाहिर तौर पर साफ होता है, सभी को इस बात की जानकारी होती है कि काउंटिंग वाले दिन सभी जितने भी केंद्र होते हैं वहां पर हर पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद होते हैं। तो ऐसे में सिर्फ समाजवादी पार्टी पर निशाना इसलिए साधा जा रहा है क्योंकि सपा सुप्रीमो ने यहां कह दिया है कि पैनी नजर रखी जाए। देवेंद्र खरे का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र खरे, आपके यहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं? क्या वहां पर भी मेरठ की तरह ही दूरबीन से नजर रखी जा रही है स्ट्रांग रूम पर? आपको बता दें, जब से कल अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है तब से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रात से ही यहाँ पर जमावड़ा लगाए हुए हैं, सीसीटीवी पर लगातार निगरानी कर रहे हैं क्योंकि सबको आभास है कि कहीं चुनाव आयोग कोई गड़बड़ी न कर दे। इसको देखते हुए समाजवादी पार्टी सहित तमाम अन्य पार्टी के समर्थक सीसीटीवी कैमरे पर निगरानी लगाए हुए हैं। हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के समर्थक भी यहाँ मौजूद है, इनसे ही जानते हैं कि क्या माहौल है इसमें। जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं विशेष संचालक समाजवादी पुरिया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रात को निर्देश दिया कि अपने सभी कार्यकर्ताओं से कि जिस तरह से सभी युवा साथी और सभी युवाओं ने वोट दिया है उस तरह अपने बूथ की, जिस तरह अपने बूथ को वोट पड़वा उसी तरह अपने ईवीएम की रखवाली करें। तो सभी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रत्याशीगण सभी लोग लगातार ईवीएम की निगरानी करें क्योंकि शासन प्रशासन की मंशा सही नहीं है और शासन प्रशासन पे किसी का विश्वास नहीं है। जिस तरह से वाराणसी में ईवीएम पकड़ी गई है तब से लोगों पे अधिकारियों पे विश्वास टूट गया सबका और सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी रात ईवीएम रखा है और लगातार जब तक गिनती नहीं हो जाती, जब तक अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं बना लेंगे, जब तक प्रमाण पत्र यहाँ के जो विधायक जीतेंगे हम लोगों को उनको दिलवा नहीं लेंगे, तब तक समाजवादी पार्टी का क्या लगता है समाजवादी पार्टी को ही डर है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने मानी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, इसीलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुस्तैदी से यहाँ खड़े। अब लोग अंदर जाने मिल रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब प्रशासन के लोग अंदर जाने के लिए आप एंट्री बंद कर दिया, लेकिन हर प्रत्याशी के दो लोगों को वहां पे नियुक्त। तो खुद अपने प्रत्याशियों को अब वहां भेजना शुरू कर दिया है समाजवादी पार्टी ने। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। स्ट्रांग रूम के बाहर दो कार्यकर्ताओं को नजर रखने के लिए कहा गया है। हमारे साथ प्रयागराज से आलोक भी जुड़े हुए हैं। आलोक, देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है ईवीएम और वीवीपैट के मिलान को लेकर के, लेकिन उसके पहले हमेशा ये देखा गया है कि लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, जब भी किसी भी पार्टी को लगता है कि हम हार रहे हैं तो वो सीधे तौर पर सवाल जो है वो ईवीएम पर उठा देते हैं, लेकिन इस बार तो चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिए हैं। जी बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जिस तरह से सपा सुप्रीमो ने अपने एक
समाजवादी पार्टी के सैनिकों का ड्यूटी लगाया हुआ है। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रयागराज में 12 विधानसभाएं और 12 विधानसभाओं के जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर संदीप पटेल हैं जो कि मेजा से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी मौजूद हैं। वो रात भर यहाँ पर जागते रहे हैं और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद हैं। क्या कहेंगे संदीप जी आप? जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पक्ष में पूरे प्रदेश के लोगों ने जनमत दिया है, आज इससे बौखला करके भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के सहारे चुनाव को हराना चाहती है। हमारे नेता ने जो आदेश किया है कि जब तक गिनाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, उन्हीं के आदेश पर हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और समस्त नेता और कार्यकर्ता साथी लोकतंत्र और जनतंत्र को बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे और कल पूरी पेटियों की रखवाली करते हुए गिनती करा करके अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो क्या आप जीत का यहाँ पे टीका लगाकर यहाँ से वापस जाएंगे कि अभी आना जाना बना रहेगा? कुछ नहीं, अब हम लोग जब तक गिन नहीं लेंगे पूरी तरह से पूरी जीत की सुनिश्चित नहीं हो जाएगी, प्रमाण पत्र नहीं मिल जाएगा। किस तरह से आप यहाँ मौजूद है, इतनी दूर से आए हैं, क्यों आए? तो देखो, ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। अतुल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से। अतुल, वो तस्वीरें भी आपने भेजी थी जहां हस्तिनापुर के सपा गठबंधन प्रत्याशी योगेश वर्मा पहले से ही नजर रखते हुए नजर आ रहे थे, स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात थे। ये भी कहा उन्होंने कि हम 8-8 घंटे की शिफ्ट में यहाँ पर तैनात हैं ताकि थकावट ना हो। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनमें कहीं ना कहीं जोश भी है और कहीं ना कहीं भरोसा बिल्कुल नहीं है, ये देखने को मिल रहा है। ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि लगातार अगर देखा जा रहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ईवीएम की सुरक्षा में लगे हुए हैं, 8-8 घंटे की शिफ्ट लगा करके, प्रशासन और पुलिस की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस समय विश्वास नजर नहीं आ रहा है। लगातार प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए तो साफ तौर पर कई जगह सवालात भी खड़े हुए हैं। वहीं मेरठ की बात की जाए तो हस्तिनापुर के प्रत्याशी हैं गठबंधन प्रत्याशी योगेश वर्मा, जो पिछले 10 फरवरी से और आज 9 मार्च हो चुका है, लगातार पूरे महीने ईवीएम कंट्रोल रूम के बाहर ही बैठ करके सुरक्षा कर रहे हैं। 8-8 घंटे की शिफ्ट लगा करके मेरठ के अंदर 2 जगह काउंटिंग होनी है, लोहिया नगर मंडी में और कृषि विश्वविद्यालय में। दोनों जगहों की बात की जाए तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। 8-8 घंटे की शिफ्ट लगा करके उनको साफ तौर पर देखा जाए तो प्रशासन और पुलिस पर विश्वास नजर नहीं आ रहा है। लगातार अगर देखा जाए तो मेरे यहाँ पर भी कुछ जो सपा के कार्यकर्ता हैं उनके साथ के लोग खड़े हुए हैं लोहिया नगर मंडी पर। मैं साफ तौर पर दिखाना चाहूंगा, फिलहाल भी यहाँ पर जो ये लोग खड़े हुए हैं ये भी कहीं ना कहीं जो सपा पार्टी के ही समर्थक हैं, किठौर विधानसभा से हैं। और यहाँ पर साफ तौर पर दूर दूर तक नजर आ रहा है कि जिस तरह से ये लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, ये सपा पार्टी के कार्यकर्ता ही, और इनको साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं ईवीएम पर जो सवालात खड़े हो रहे हैं वो जायज है। और लगातार अगर देखा जाए तो लोहिया नगर मंडी के गेट के बाहर साफ तौर पर सपा पार्टी के कार्यकर्ता शिफ्ट के तौर पर यहां पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इनसे बात भी करेंगे किस तरह से ये खड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है क्या रखाने के लिए खड़े हुए, ईवीएम पर भरोसा नहीं है या फिर प्रशासन से भरोसा उड़ चुका है? क्या नाम है आपका? हाजी यूसुफ रामदेव। किस विधानसभा से आप? किठौर विधानसभा से। किठौर विधानसभा से क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पर? ये तो इनकी रखवाल कर रहे हैं, कभी कोई लेकर ना भाग जाओ। ईवीएम को भी लेकर कोई निकल जाएगा, प्रशासन और पुलिस पर भरोसा नहीं है आपको? देख लो, भरोसा होता तो देख लो ना, मीडिया में आप देख लो, मोबाइलों पे देख लो कैसे ले लेकर भाग रहे हैं कूड़े की गाड़ियों में। और वैसी गाड़ियों में एक गाड़ी पकड़ ली, एक गाड़ी पकड़ ली, 2 भाग गई। तो मेरठ की क्या स्थिति लग रही है आपको? मेरठ के अंदर प्रशासन जिस तरह से मुस्तैद है, चारों तरफ देखा जाए पुलिस फोर्स भी लगी हुई है, प्रशासन भी लगातार जुर्रतें कर रहा है कि किसी भी तरह की कोई खामोशी नामोशी देखने को ना मिले, तो आपका क्या मानना है? मानना हमारा ये है, सब जगह जितने बार भी है पूरी चोरी चल रही है। इसे हराने के लिए एक तरफा इलेक्शन है, लेकिन समाजवादी को हराना चाहते हैं। ये भाजपा वाले पूरे बेईमानी करे, पूरा प्रशासन इसके भाजपा के साथ है। देखिए, साफ तौर पर मीनाक्षी, अगर यहाँ की बात की जाए, मेरठ लोहिया नगर मंडी की बात की जाए, तो यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहा है जो सपा के कार्यकर्ता हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से मेरठ की बात की जाए, पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, लगातार सपा पार्टी अब की बार सरकार बनाने जा रही है, जिसको लेकर के भाजपा कहीं ना कहीं इस चीज में संतुष्ट नहीं है। और कहीं वो ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो विश्वास है
प्रशासन का विश्वास हो, पुलिस का विश्वास हो, सपा पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को, हर प्रत्याशी को, वो जो प्रत्याशी इनके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल अश्विनी, देखिए कि पहले ये कहा गया जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव विपक्षी पार्टियां हारती हैं तो ईवीएम हैक हो गई है। अब उन्हें ये डर सता रहा है कि ईवीएम के जो नतीजे निकलेंगे उनमें गड़बड़ी कर ली जाएगी। तो क्या ये जैसे बीजेपी कह रही है कि परिणाम सामने आने के पहले की बौखलाहट है, या ये सिर्फ एक अंदेशा है? ऐसी कोई घटना नजर आई कि कहीं से ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक बिना सुरक्षा गार्ड्स के पहुंचाया गया है? जब वोटिंग हो रही थी यहाँ पर, उसके बाद जब शाम का समय होता था, वोटिंग खत्म होती थी, उसके बाद साफ तौर पर जो प्रत्याशी होते थे वहां पर, वो अपने कार्यकर्ताओं से कहते थे कि जब ईवीएम यहाँ से जो बूथ होते हैं वहां से स्ट्रांग रूम के लिए जाएंगी तो आप लोग पीछे पीछे जाएंगे। निश्चित तौर पर उस दौरान वो लोग तमाम कार्यकर्ता जो पीछा करते थे गाड़ियों का कि आखिर स्ट्रांग रूम तक पहुंचे कि नहीं। उसके बाद स्ट्रांग रूम जब पहुंच जाती है ईवीएम्स, वहां पर भारी सुरक्षा रहती है। हालांकि जो तमाम पार्टियां हैं उनके अपने संदेह हैं, अपनी अपनी गणना है कि उसको बदलाव हो सकता है, लेकिन जानकार हैं जो उनका कहना है कि इतना आसान नहीं होता है किसी भी ईवीएम मशीन को बदलना या फिर उसके साथ छेड़छाड़ करना, क्योंकि एक बड़ी व्यवस्था होती है और किसी एक ईवीएम के साथ छेड़छाड़ या बदलाव से वो व्यवस्था ध्वस्त नहीं होती। निश्चित तौर पर हालांकि तमाम जिस तरह से अभी पिछले दिनों देखा गया, यहीं पर रमाबाई अंबेडकर मैदान था, एक अधिकारी थी, उनकी गाड़ी से हथौड़ी से लेकर तमाम ऐसी चीज मिली थी जो गाड़ी में रहने की आवश्यकता नहीं थी। तमाम जो यहाँ के प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, उन लोगों ने आरोप सीधे तौर पर लगाया था कि जो अधिकारी आए हैं वो अंदर जाकर के ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना चाह रहे थे। लेकिन ये सब सारे एक कहीं ना कहीं आरोप हैं। आरोप में कितनी सच्चाई ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जो जानकारों के अनुसार बात करें, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अनुसार ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना इतना आसान नहीं होता। हालांकि जो समाजवादी भारतीय जनता पार्टी है, वही जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं वो भी आरोप, इस तरह के आरोप लगाती थी कि वहां पर कुछ गड़बड़ हुआ। ये तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी कहीं ना कहीं मंशा एक तरीके से मान ले कि चुनाव से पहले जो सत्ता पक्ष है या फिर आला अधिकारी है उन पर इस तरह के आरोप लगाना ही है। आरोप लगने तो तय हैं, अगर जीतते हैं तो कह देंगे गड़बड़ी नहीं हुई, और अगर हारते हैं तो ठीक है आरोप लगाएंगे। देवेंद्र खरे, कितनी विधानसभाएं हैं वहां पर जौनपुर में? उन सभी विधानसभाओं पर अगर कड़ी टक्कर मिल रही है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को किस तरीके का डर सता रहा है? सपा सुप्रीमो लगातार ये कहते हैं कि हम 300 से ज्यादा सीटें लेकर के आएंगे, फिर अब उन्हें डर सता रहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जाएगी, जो काउंटिंग है उनमें छेड़छाड़ की जाएगी। आपको बता दें कि जौनपुर में कुल 9 विधानसभा है, लेकिन यहाँ पर सभी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी काफी टक्कर दे रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी में काफी डर सताया हुआ है। इसको देखते हुए जब इसे अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, तब से समाजवादी पार्टी के यहाँ के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में एकत्रित हैं और सभी लोग सीसीटीवी कैमरे को निगरानी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं यहाँ पर कार्यकर्ता, इनसे ही जानते हैं। ये बताइए क्या क्या डर सता रहा है? हम तो अभी यही आए हैं और हमने सुना कि यहाँ पे कुछ हो रहा है गड़बड़ी, इसीलिए आप आए देखने के लिए। अब यहीं पे रहेंगे हम। आप लोग अपने चुनाव जिता के ही यहाँ से हटेंगे? हाँ एकदम। क्या डर सता रहा है? बिल्कुल, हम लोगों की तरह पूरे नौजवान जितने हैं सभी समाजवादी को इतना डर सता दिया है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस हिसाब से निर्देश दिए हम लोगों को, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि भाजपा वाले पूरी तरह से गड़बड़ी करने की संभावना बढ़ती है। विधानसभा से आप आए हैं? हम मल्ली विधानसभा से आए हैं। किसकी टक्कर है? वहाँ टक्कर किसी से नहीं है, समाजवादी पार्टी बहुत वोट से जीत रही है। ये देखिए, मल्हनी विधानसभा की बात कर रहे हैं। मल्हनी विधानसभा से धनंजय सिंह भी आते हैं, वहां तो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी में इतना जोश है कि वो कह रहे हैं कोई टक्कर नहीं है, मुकाबला किसी से नहीं है। अशोक का रुख कर लेते एक बार। आपके यहाँ पर प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 विधानसभा सीटों पर अगर कड़ी टक्कर मिल रही है समाजवादी पार्टी को, तो फिर डर जो सता रहा है वो क्यों? जी देखिए, अब तो चुनाव हो चुके हैं, 7 विधानसभाओं के चुनाव हो चुके हैं, 7 चरण पूरे हो चुके हैं, 12 विधानसभाओं में वोटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद सबसे ज्यादा जो चीजें होती हैं कि समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि जितने भी वोट पड़े हैं सब उन्हीं को पड़े हैं, और वोट अब जब उनको पड़ चुके हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले जो शासन में है वो बेईमानी कर सकते हैं। इसको लेकर सभी की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। जितनी भी विधानसभाएं हैं, हर विधानसभाओं के जो प्रत्याशी हैं, जहां जहां पे उनकी विधानसभाओं की वोटिंग के लिए ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं, वहां पर वो सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। इसके साथ ही सीआरपीएफ के जवानों से उन्होंने शिकायत भी की है कि कई जगह पर यहाँ पर
जगह से लोग आ जा रहे हैं जिसको रोका जाए, क्योंकि शुचिता पर इसके सवाल लग रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं संजय खत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इसके साथ ही सुरक्षा के लिए व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो सिपाही हैं वो ईवीएम की सुरक्षा में पूरे तन मन और धन से लगे हुए हैं और यहाँ पर बराबर उनकी सुरक्षा को देख रहे हैं। यहाँ पर प्रत्याशी और उनके समर्थक मौजूद है। हम एक बार संदीप जी से फिर बात करेंगे। अभी अभी वो गए थे सीआरपीएफ जवानों से, उन्होंने शिकायत की है, क्या करने गए थे आप? यहाँ पर इन्होंने जो सुरक्षा किया है, कई जगह पर ऐसा लगता है जैसे इन लोगों ने मन बना रखा है ईवीएम को पीछे से भेजने का। उसी को ले जा करके मैंने उनको दिखाया है कि इधर भी सुरक्षा व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि ईवीएम के अलावा अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं है। वो जानती है भारतीय जनता पार्टी हम जीत गए हैं, समाजवादी पार्टी जीत चुकी है, इसलिए जिलाधिकारी पर दबाव बना करके वो समाजवादी पार्टी के लोगों को हराने के लिए ईवीएम को बदलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिसका पूरा प्रदेश उदाहरण देख रहा है। लोग टीवियों में देख रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में छेड़छाड़ कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल आलोक, देखिए कि अब कल परिणाम का जब दिन है तब उसके पहले डर जो है, बौखलाहट जो है वो खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। देवेंद्र, अश्विनी, आलोक और अतुल, आप चारों को बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कल रुझान आने हैं, लेकिन रुझान आने के पहले ही बयानबाजी शुरू हो गई।